आखिर क्यों महाभारत का सब कुछ 18 अंक से जुड़ा हुआ है? गीता के 18 अध्याय, युद्ध के 18 दिन, 18 पन्नों का रहस्य क्या है? 18 अंक का रहस्य, या कहें तो 8 अंकों का रहस्य। क्यों महाभारत में 18 पर्व ही है? क्यों श्री कृष्ण ने गीता को 18 अध्याय में ही सुनाया? सोचने वाली बात तो यह है कि क्या कोई ऐसा रहस्य है जो महाभारत काल से लेकर आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उस काल में घटित हुए सभी घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी भी हैं। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें महाभारत के सभी पात्रों के जन्म से लेकर इंद्रप्रस्थ के निर्माण, पांडवों का वनवास, लाक्षागृह, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी चीरहरण, युद्ध की तैयारी, युधिष्ठिर का अश्वमेघ यज्ञ व राज्याभिषेक और पांडवों की स्वर्ग यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा ऋषि वेद व्यास को सभी 18 पुराणों का रचयिता भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 चैप्टर ही हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित गीता को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और उसका कारण है कि श्री कृष्ण द्वारा जीवन जीने का और परमात्मा को पाने का सरल सूत्र राधा बल्लभ श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और एक ईश्वरवाद की अद्भुत चर्चा में बताई है। इसलिए ऋषियों का मानना रहा है कि कलयुग में यही ग्रंथ मानव को कर्म का सही तरीका बताएगा। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि गीता के 18 चैप्टर में आपके जीवन से जुड़े सभी परेशानियों का हल बताया गया है। आपके सभी सवालों के जवाब गीता में मौजूद हैं। इन सभी के अलावा भी भारत में अंक 18 से जुड़े कई रहस्य सामने आते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसके कौरवों की 11 और पांडवों की 17 अक्षौहिणी सेना थी। युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 व्यक्ति ही थे, जिसमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, नकुल और विदुर के अलावा और भी कुछ महावीर योद्धा शामिल थे। महाभारत युद्ध में 18 अंक का सत्य यह भी है कि युद्ध अंत के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से कुल 15 योद्धा ही जीवित बचे थे। द्वापर युग के इस महायुद्ध में 18 अंक एक रहस्य की तरह ही सामने आता है। इसके अलावा संख्या 8 भी एक रहस्य की तरह ही सामने आया है, जिसका मुख्य संबंध पद्मनाभ श्री कृष्ण से ही है। नंबर 1, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म 28वें द्वापर में हुआ था। दूसरा, श्री कृष्ण अपनी माँ देवकी की 8वीं संतान थे। मान्यता है कि उनके जन्म कृष्ण पक्ष के 8वें पहर में हुआ, अर्थात श्री कृष्ण 3112 ईसा पूर्व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्मे थे। तीसरा, पुराणों के अकॉर्डिंग उन्होंने 8 विवाह किया और उनकी सखी भी 8 ही रही हैं। नंबर 4, यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का विशेष अर्थ बताया है। 5वां, आप सभी जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण में 8 प्रमुख नाम हैं। वे नाम हैं कृष्ण, गोपाल, गोविंद, वसुदेव, मोहन, गिरधर, श्याम व हरि। साथियों, लोगों का कहना यह भी है कि उनके मुख्य पुत्र भी 8 ही हुए। नंबर 6, इनके अलावा उनके जीवन में मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका एवं प्रभास मुख्य क्षेत्र हैं। इन 8 नगरों में उन्होंने सबसे ज्यादा लीलाएं की। नंबर 7, ये बात तो पक्का कुछ लोग ही जानते होंगे कि श्री कृष्ण 8 पहर भोजन करते थे और 7 दिन तक गोवर्धन उठाकर रखने की वजह से जब वे भोजन नहीं कर पाए, तब गोकुल वासियों ने उनके सम्मान में 56 भोग बनाया था, जिसे आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं। इनके अलावा भी श्री कृष्ण के संख्या 8 के रहस्य के बारे में कहा जाता है, जैसे कि उनके प्रमुख शस्त्र भी 8 हुए। महाभारत में उन्होंने 8 बार अर्जुन की रक्षा की। इन सभी बातों से यह तो सिद्ध होता है कि संख्या 8 और 18 का रहस्य इस पूरी घटना में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।